Hey coders, let's go. Lead code 198 house rubber problem using tabulation. We have already solved this problem using memorization. तो हम इसको tabulation से करेंगे और tabulation का कोड क्या था? This is exactly what we have written in the previous video. Tabulation से करना है, कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगा? अगर आप प्रॉब्लम को मेमोराइजेशन से सॉल्व कर ले रहे हो एंड tabulation से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट तो हिला हुआ है. इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक प्रॉब्लम को मेमोराइजेशन से कर पा रहे हो और tabulation से नहीं कर पा रहे हो. इसका मतलब आपने अपने सॉल्यूशन को ऑब्जर्व नहीं किया सही से. अगर आप देखो सही से तो ये रिकर्जन मेथड क्या कर रहा है? ये सिंपली एक डीपी एरे को फिल ही तो कर रहा है, राइट? तो रिकर्सिवली ये पूरा जो मेथड है, रिकर्सिव फंक्शन मेथड है, वो डीपी एरे को फिल कर रहा है. तो यही काम हमें मैनुअली करना है, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं करना. कैसे करेंगे? इनपुट क्या था? पिछले वीडियो हमने 1 2 3 4 लिया था, अभी भी वही लेते हैं. तो टोटल n इज इक्वल टू 4 है, 4 घर है हमारे पास. तो कितने साइज का डीपी बना है? n+1. तो हमें 5 साइज का बना लेते हैं डीपी एरे. दैट इज 1 2 3 4 5. ठीक है. अब इसको फिल करना. हमारा रिकर्जन कैसे फिल कर रहा है? रिकर्जन का बेस केस क्या है? बेस केस क्या है कि अगर n 0 तो आप 0 कर दो. इसका इंडेक्स देख लेते हैं. 0 1 2 3 4. रिकर्जन को हमने सॉरी, इंडेक्स है 0 1 2 3 4. तो 0 के केस में हमारा आंसर तो 0 होगा. यही है ना कि अगर n हमारा 0 है तो 0 होगा, राइट? एंड बाकी के केस में क्या होगा? अच्छा ये सोचो कि अगर n 1 रहता फिर क्या होता? n 1 रहता फिर क्या होता? n 1 का क्या मतलब कि अगर मेरे पास सिर्फ एक घर है, सिर्फ एक ही घर होता, तो मैं कितना रॉब कर पाता? जितना उसमें अमाउंट है. तो इसका भी हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं. अब बाकी सब के लिए डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि हमारे पास कुछ लॉजिक है. तो रिकर्जन हमारा मेथड क्या लॉजिक यूज कर रहा है? एक तो आप उस नंबर को पिक कर सकते हो. अगर मैं 2 के लिए निकालने जाऊं कि 2 घर यूज करके मैं कितना लूट सकता हूं, तो या तो सेकंड घर को आप लूट लो या फिर ना लूटो. यही दो ऑप्शन है आपके पास, राइट? अब आप सोचोगे अब डीपी एन मैं कैसे लिखूंगा? लेट्स से कि दिस इज आई. तो मैं डीपी आई कैसे लिखूं? क्या फॉर्मूला होगा उसका, राइट? समथिंग मैक्स एक्स क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे? ब्रो अगर आपने मेमोराइजेशन से सॉल्व करा है, तो अगर इसको आप डीपीएन बोल रहे हो, एक्चुअल में क्या हो रहा है? डीपीएन ही तो निकाल रहे हो ना. ये लाइन क्या कर रहा है? डीपीएन ही निकाल रहा है. मेथड हमारा डीपीएन ही तो कैलकुलेट कर रहा है. तो आप इसको क्या लिख पाओगे? पिक वाले को आप लिख पाओगे नम्स ऑफ n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n-2. और फंक्शन हमारे केस में क्या है? डीपी है. तो दैट इज डीपी ऑफ n-2. और इसको क्या लिख पाओगे आप इसको सिंपली डीपी ऑफ n-1 लिख पाओगे. अगर इसको आप डीपी बोल रहे हो, तो अगर ये डीपी कैलकुलेट कर रहा है तो. और इसी का मैक्स तो हमें रिटर्न कर रहा है ये मेमोराइजेशन फंक्शन. तो हमारा डीपी ऑफ आई क्या होगा? एग्जैक्टली सेम थिंग होगा. दैट इज मैक्सिमम ऑफ नम्स n-1 प्लस डीपी ऑफ n-2 कॉमा डीपी ऑफ n-1. सॉल्व. अगर आपने मेमोराइजेशन से सॉल्व करा है प्रॉब्लम को, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको टैबुलेशन से नहीं हो. इम्पॉसिबल, राइट? तो मैंने 1 का पहले क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि सिंपली हम यहाँ पे n-2 कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा? ये ब्रेक कर सकता है, तो इसलिए 0 1 खुद निकाल लिया. बाकी सबके लिए सेम चीज़ है. आई होप कि आपको इसको समझ में होगा जो मैं आपको समझाने का ट्राई किया हूँ. सिंपल. अगर मेमोराइजेशन से प्रॉब्लम कर ले रहे हो, तो डीपी से होना ही होना है. इट्स ईजिएस्ट थिंग. तो ये हमने सॉल्यूशन किया था. अब इसका हम एक टैबुलेशन मेथड लिख लेते हैं. नेम ही टैब लिख देता हूँ मैं. आप मत लिख देना ऐसे इंटरव्यू में. कुछ अच्छा सा नेम देना उसको. नम्स, दैट्स ऑल वी नीड. रिकर्सिवली हमें इंट n निकाल लेते हैं, नम्स का साइज. नम साइज एंड हमें क्या करना था? एक डीपी एरे बना के खुद ही फिल करना था, जो हमारे लिए वो रिकर्जन मेथड कर रहा था 1 प्लस n. सपोज माइन इनिशियलाइज करने का भी जरूरत नहीं है, राइट? डीपी 0 को हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे. डीपी 1 को क्या कर देंगे? डीपी 1 कितना होगा? दैट इज नम्स ऑफ 0. यही होगा ना, राइट? समझ में क्यों होगा? सॉरी. And now for rest of number from 2 from I less than equal to n, I plus plus dpi क्या होगा? जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, that is maximum of nums of I. मैंने उसको पिक किया. nums of I minus 1 बेसिकली. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आप लोग मुझे बताओ. dp of n minus 2 and comma dp of n minus 1. प्रॉब्लम सॉल्व.
एंड एंड में आप क्या रिटर्न कर दो, डीपी ऑफ एन। एक केस हैंडल करना पड़ेगा हमें कि इफ एन इज इक्वल टू 1, तो आप क्या रिटर्न कर दो, नम्स ऑफ 0, राइट। एंड यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हैं। This is a code from the previous video. Will return what? Tabulation, nums. That's all. Let's try to run and let's see if we've done any syntax mistake or not. Wrong answer. क्या मिस्टेक कर दिया हमने? आउटपुट 5 और 4 आ रहा है, 1 2। आउटपुट हमारा 5 आ गया, क्यों? क्या मिस्टेक कर दिया हमने? हमने 0 1 तो निकाल लिया था, 2 से स्टार्ट किया। डीपी, नॉट डीपी मैन। नम्स ऑफ I minus 1 प्लस डीपी ऑफ I minus 2, नॉट N minus 2। ये होता है जब आप फ्लो में रहो, मेमोराइजेशन का रिकर्जन में उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करो तो। बट या, दिस इज इट एंड लेट्स सबमिट इट। इट शुड गेट सबमिटेड। सो ओके, दिस इज नाइस, ये सबमिट हो गया इजीली। तो हमने क्या किया, बेसिकली मेमोराइजेशन को टैबुलेशन में कन्वर्ट कर दिया, विच इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। आई अगेन से कि अगर आप प्रॉब्लम को मेमोराइजेशन से सॉल्व कर रहे हो और अगर टैबुलेशन से नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का जरूरत है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप मेमोराइजेशन से कर पाओ और टैबुलेशन से ना कर पाओ। So yeah, that's all in this video. I hopeful कि आपको समझ में आया, आपको सीखे होगे. If that is the case, give us a thumbs up and do subscribe to the channel. Take care. Bye bye.